मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी कुछ कारणवश से, तो क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ोन पे भी मतलब थोड़ा वो होने लगता है मेरे फ़ोन पे, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। और अभी ये तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा काम करने जा रही थी। बैठे बैठे मैं सोचा कर ही लेती हूँ, क्योंकि करना तो है ही है। तो यहाँ बता दूँ, ये जो लौकी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो मिली हुई थी, तो फ्रिज में रखी हुई थी और अभी तक ख़राब नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि हम आज लौकी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। उस दिन तोड़ के ला के रख लिए थे, और फिर बीच में ना कुछ सब्जियां हमारे घर में रखी हुई थी, इस वजह से हमने नहीं बनाया हुआ था, है ना। मेरे पैरों में ना सूजन आ रही है, पता नहीं क्या है, किस तरीके का है। आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे इस तरीके से सूजन टाइप में है। काहे हो रहा है सूजन, क्या मालूम। तो आज बैठे बैठे क्या करती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, किचन के डिब्बे डिब्बे ही धो लेती हूँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें मैंने धुलने का तो नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि पर फिर भी मैंने जमाने का ज़रूर दिखाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए पानी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था और नीचे साइड को सिंक में चू रहा था। फिर यहाँ पे ना मैं बता दूँ कि बत्ती भी बना रही थी मैं बैठ के भगवान जी की, क्योंकि बत्ती ख़त्म हो चुकी थी बनाने के लिए, और तो पूजा के लिए बाती ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोचा मैं ये बना लेती हूँ। तो आज मैंने दिन में ना बहुत मतलब काम कर लिया है सारा, और तो मेरा बहुत सा काम ऐसा निपट चुका है। आज बैठे बैठे यही काम सोच रही थी कि मैं यही कर लेती हूँ, तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी दिन से करी भी नहीं थी, और तो काफ़ी मुझे मच मच जैसे जैसे अपन लोग डिब्बा में तेल तेल की झार टाइप में नहीं निकलती है, ये सारी ये मतलब कि पूरे उसमें डिब्बों में लग गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी नहीं लग रहा था। और तो फिर ना मैंने कब लगभग 4-5 महीने से नहीं की थी। हाँ, एक एक टाइम पे था तो कर ली थी, और एक टाइम पे था तो नहीं, मतलब जब से नहीं की हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने की हूँ और कुछ चीज़ें नहीं की हूँ, जो कि मैं अब आज एकदम से इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। कल का टाइम मिलेगा तो कल का कर लूँगी, और फिर कल का टाइम नहीं मिल पाएगा तो फिर शाम वाम को देखती हूँ। यहाँ पे हमारी लौकी कट चुकी है, आप देख सकते हैं ये। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि पैरों में सूजन आना, और जैसे थोड़ी देर तक बैठी रहती हूँ तो जैसे झुनझुनी टाइप में नहीं चढ़ती पैरों में और हाथों में, उस तरीके का हो रहा है मेरे को। झुनझुनी चढ़ना, पैरों में सूजन आना, और काफ़ी पैरों में ज़्यादा सूजन तो है खैर, पर अभी फ़िलहाल तो क्या बता दूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सूजन क्यों आती है। हालांकि मैंने सभी लोगों से पूछा है, अपनी सासू माँ से पूछा था, और तो जो मतलब रहते हैं ना अपने सखी सहेली लोग, मतलब ऐसे, तो उन्होंने भी पूछा था। तो सब यही बोल रही थी कि किसी किसी को होता है, किसी किसी को आती है सूजन, ऐसे करके बता रही थी। पर ना मैं क्या बताऊँ, पर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में ऐसा होता है ऐसे टाइम पे सूजन आना। और जैसे सूजन आती है ना, वैसे ही मतलब वो होने लगता है, पैर खुजलाने टाइप में लगते हैं जी। यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे नहीं तो ये गठान थी ना, ये मतलब कि बाहर साइड को थी, लेकिन अभी ऐसे सूजन टाइप में है, तो इस वजह से ऐसा मतलब हो गया है। चले तो फिर चलती हूँ, कुछ बना मतलब सब्जी बघार दूँ। और है तो उस साइड हमारा चावल चढ़ा ही है कुकर में, आप लोगों ने देखा होगा ये। तो और भी मैं आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे, हम आपको सारी बातें बताते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से लगी हुई थी, जो भी थोड़ा मोड़ा था। और तो मुझे ना साबुन से काफ़ी टाइम तक मतलब हाथ बर्तन धुली ना, और वो करी ना, तो इस वजह से क्या हुआ था कि थोड़ा सा हाथ खुजलाने टाइप में लगे थे, और ना जाने क्यों मेरे पैरों में सूजन आ गई है। तो फ़िलहाल तो अब इस बार जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, तो बताऊंगी कि मैडम सूजन आ गई है। और एक साइड मेरा खाना बनते जा रहा था, और एक साइड में ये सारी चीज़ें धुलते हुए जा रही थी। तेल एल के डिब्बा थे, और तो स्टील वाले डिब्बे जिसमें अपन थोड़ा सा निस्तार के निकालते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो यही सब चीज़ें, और कुछ मैंने बर्तन ना, आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे साइड को, जहाँ कुकर का ढक्कन दिख रहा है उसके बाद उसे टुकना में मांज के रख दी थी, और कुछ यहाँ पे करते हुए जा रही थी।
तो बस यही चीज़ें थी जो आज मैंने की थी, और मुझे काफ़ी गर्मी टाइप में भी लगते जा रही थी, तो मैंने क्या किया था, एग्जॉस्ट चालू कर लिया था यहाँ पे। तो एग्जॉस्ट चालू कर लो तो क्या होता है कि जो गर्म भाप रहती है वो बाहर को फेंकती है, और दूसरी चीज़ें तो ये जो कहते हैं ना कि ये जो हमारे ये हैं तेवर जी हैं वो बड़बड़ाते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई देती है, क्योंकि एग्जॉस्ट चालू हो जाता है तो एग्जॉस्ट की वजह से फिर उनकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आती है ना। तो वो अपना बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, और मैं अपना जो भी था तो मेरा अपना काम करते हुए जा रही थी, क्योंकि मैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। हाँ, पर जब कभी कभी कोई वो होने लगता है तो थोड़ा सा है ना, मन चला ही जाता है दिमाग और सुनने में क्या क्या। फिर मैंने सोचा कि एक एक काम, देखिए इतना काम कर रही हूँ, साथ में एक काम और भी करते जाती हूँ, साथ में लगे हाथ ना मैंने कहा मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ, बर्तन का स्टैंड भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जमा देते हैं ना तो पानी पानी टाइप में हो जाता है। और इसके नीचे मैंने कुछ नहीं बिछाई हूँ, वो इस वजह से नहीं बिछाई थी क्योंकि देखिए अगर मैं कुछ इसके नीचे लगा पेपर वगैरह बिछा देती हूँ तो पेपर गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पानी पड़ता है, मतलब बर्तन जमाते हैं तो अपन लोग पानी आता है इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा मैं ये भी लगे हाथ कर देती हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें मैं करते हुए जा रही थी, और कुछ डिब्बा मैंने यहाँ पे जमा के रखी और कुछ मैं नीचे साइड को जमा के रख दी थी। मैं सोचा कि मैं नीचे नीचे ही रख देती हूँ, और मुझे आज पता नहीं कैसा लग रहा है, पर फिर भी मैंने कर लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो ऐसा कि लगा ही रहता है, घर का काम है, नेचुरल है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें मैं करते हुए जा रही थी, और मैं ना अभी फ़िलहाल तो मेरी रोटी नहीं बनी हुई है, सब्ज़ी और चाय। ये देखिए मैंने टुकना निकाली क्योंकि बर्तन का स्टैंड खाली हो गया था, इस वजह से मैंने इसको पोंछ पाँच के अलग कर दिया था। मैंने कहा पोंछ लेती हूँ, साफ़ ही कर देती हूँ। और आधी चीज़ें मेरी हो चुकी थी, आधी चीज़ें नहीं हुई हैं, और अभी हमारा कुछ काम बकाया है, तो वो भी मैं आप लोग को कल की वीडियोस में दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या करी थी। और जितना मुझसे अभी आया था उतना तो मैंने कल, ये जो डिब्बे निकाल रही हूँ ना, ये सब मैं वैसे मसालों के डिब्बे निकाल निकाल के किनारे साइड को रख रही हूँ, क्योंकि ये सब धुल चुके थे, और तो बाकी के रह गए थे बर्तन वगैरह, तो वो तो ऐसा कि मैंने स्टैंड में जमा दी थी, तो उतने बर्तन धुल के वहाँ जम चुके हैं, और जो मेरे यहाँ के निस्तार के बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे जमा दी हूँ, है ना। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना ये ऊपर का और धुल लूँ, फिर उसके बाद तो वो करती हूँ, क्योंकि एक साइड मेरा खाना भी बनते जा रहा है और मैं ये सारा काम भी करते जा रही हूँ, क्योंकि देखिए पानी मैंने काफ़ी दिन से करा भी नहीं था, और तो फिर मैंने सोचा कि फिर इसके और ज़्यादा वो हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से करते जा रही हूँ। देखिए बैठ के तो बर्तन अब धुल नहीं सकती क्योंकि पेट दबता है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझसे बनता भी नहीं है, तो इस वजह से मैं जो भी है तो खड़े खड़े ही कर ले रही हूँ। और यहाँ की हमारी ये टाइल्स साफ़ हो चुकी है। फिलहाल तो मैं बता दूं पानी मैंने पूरा भर के रखे हूँ यहाँ पे और डिब्बे धुलने के लिए। ये हमारी टाइल्स साफ़ हुई है, और एक ये वाली टाइल्स साफ़ हुई है, और यहाँ का ये सारा चीज़, और ये भी आप लोगों ने देख लिया है ना। चलिए थोड़ा सा और रह गया, इतना और कर लूँ फिर मैं फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद मुझे रोटी भी सेकनी है, अभी तो इतना कर लूँ। फिर हमारा ऊपर का हो चुका था और रह गया था नीचे के डिब्बा वो करने के लिए, तो मैं सोचा कि अब मैं यहाँ के डिब्बे भी कर लेती हूँ, तो मैं ये यहाँ के डिब्बे भी करते हुए जा रही थी। देखिए लागे हाथ क्या है ना कि मैं झाड़ू भी लगाते जा रही थी और पोंछते हुए भी जा रही थी मैं, तो ये सारी चीज़ें। और मेरे ना आज मतलब कि पैर में जो मतलब वैसा लग गया है, चपटा टाइप में नहीं बोलते जिसको, तो उस वजह से थोड़ा सा वैसा लग रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी में कर रही थी कि एक बार हो जाएगा तो फिर मुझे देखिए रोटी भी सेकना है, और अभी 12:30 का टाइम तो हो ही रहा है, मतलब 12 12:30 बज ही रहे हैं, है ना। और मम्मी का मैं बता दूँ आप लोगों को कि मम्मी दुकान में बैठी हुई थी, कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, आधा 1 घंटे के लिए दुकान में बैठती हूँ। और देखिए एक तो वैसे भी उनके दिमाग में पता नहीं टेंशन तो देखिए हर इंसान को रहता, पर जिसके ऊपर ना ज़्यादा भार रहता उसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन होता है, तो इस वजह से। और फिर जो मैं डिब्बे धोई थी ना वो मैं बार मतलब पर्दा लगा दी थी और वो कर दी थी। अच्छा एक हाथ में ना टॉर्च का खोखा था, और है तो दूसरी साइड है तो मैं ये सब करते हुए भी जा रही और कुछ चीज़ें थी जो मैं सामने निकाल ली थी पहले यहाँ से कि मैं करूँगी, और फिर उसके बाद पर फिर भी मैंने कर दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा सारा काम हो चुका था, और उसके बाद है तो अब हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। हमने सोचा कि हम थोड़ी देर बैठ लें, क्योंकि करते करते ना काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, और ज़्यादा देर तक खड़े होने को मना है ना। खड़े होने को भी ज़्यादा देर तक मना है, और ज़्यादा देर तक बैठने का भी मना है,
और ज़्यादा देर तक लेटने का भी मना है, ये सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन में है इस वजह से। तो ये सब मैंने यहाँ का सब पोंछ पाछ के सब धोए, कुछ चीज़ें यहाँ की धुलने लायक थी तो हमने यहाँ की धो दिए थे, और कुछ चीज़ें पोंछने वाली थी, क्योंकि पानी का मौसम वैसे ही चल रहा है शीत जैसे, तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े गीला कपड़ा करके हल्का सा ही पोंछ दिया था ना। तो आज मैंने किचन की पूरा कर लिया है, और अब रह गया है ये यहाँ के टेबल। तो टेबल का भी मैं अभी 1 आध घंटे से करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेके, और या तो फिर होगा तो अभी कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में कर लूँगी, है ना, क्योंकि अब एकदम से नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मुझे रोटी भी सेकनी है। और फिर उसके बाद बताया हमने ऊपर का तो खाली कर लिया था, और डिब्बे हमारे धुल चुके थे। तो हम यहाँ पे पानी पड़ जाता है, क्योंकि देखिए बर्तन साफ़ करूँगी तो पानी तो पड़ेगा ही ना यहाँ पे, तो इस वजह से फिर यहाँ का साफ़ करने के बाद है तो फिर मैंने ऊपर का जमा दिया था। तो कहते हैं ना कि चाहे जैसा जो कुछ भी हो और कर लेना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे मैं ये सारी डिब्बा विब्बा भी जमाते हुए जा रही थी। और मैं आप लोगों से क्या बात करूं, बस यही जो भी था तो मैंने आज आप लोगों को दिखाया है। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था ना, इस वजह से। और तो पापा जी का मैं बता दूं आप लोगों को कि पापा भी काम पे चले गए हैं। और मैंने इनसे कहा था कि अगर हो सके तो थोड़ा सा वो करवा दीजिएगा, तो इन्होंने बोला था नहीं मैं नहीं करवाऊँगा, तुम देख लो अपने हिसाब से। मैंने कहा चलो ठीक है, कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भी हो रहा है तो फिर मैंने थोड़ा मोड़ा करके ऐसे ही कर लिया था। और ये यहाँ के डिब्बे हमारे साफ़ हो गए थे, तो हमने अपना कुछ डिब्बे हमारे खाली थे तो हमने ऐसे पलटा के रखे थे, और कुछ डिब्बे हमारे भरे हुए थे तो हमने फिर इनको भी वैसा कर लिया था। अब रह गया सिर्फ इनमें सामान भरना और है तो वो करना, तो ये सब चीज़ें भी मैं कर लूँगी बैठ के आराम से। उससे पहले थोड़ा-सा मैं कुछ मैंने ये सोचा था कि मैं पहले वीडियोज़ का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी रहेगा थोड़ा-सा खा पी लूँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। और सुबह से मैंने अभी नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी आज, तो मैंने नहीं खाई थी। नहीं तो मैं पहले कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, फिर उसके बाद तो करती हूँ। तो चलिए आज तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रही हूँ कि ये नहा के आए हुए थे और मेरे से बोल रहे थे कि मतलब तेल की शीशी दे दे। तो मैंने कहा कि तुम खुद ले सकते हो, और तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ले लिया था। छोटी सी वीडियो ये ऐसे पे आ गई है, पर कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना, और जैसा जो कुछ भी आप लोग को हमारा वीडियो लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।